आप सभी को राम राम एंड गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुश एंड आई होप आप सभी ठीक होंगे और सीख रहे होंगे। आज सीखते सीखते जो हमारी क्लास आ पहुंची है वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आ पहुंची है। जी हाँ, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस की हैं वो टेंस से रिलेटेड की हैं, ठीक है। अभी तक अगर आपने नहीं देखी है वो क्लासेस तो जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप अपने वो बेस को नहीं समझा, उस पार्ट को नहीं समझा, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम इस पार्ट में भी आएगी। तो पहले उसको समझिए, फिर इस वाले पार्ट पे आइए, ठीक है। रिलेशन क्या है, क्या कनेक्शन है, वो जब भी हम दोबारा से इस टॉपिक को समझेंगे आप समझ पाओगे कि कुछ बेसिक बातें वहां भी सेम आ रही थी जो यहाँ आएंगी, है ना। जो हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है, उससे रिगार्डिंग। बाकी आप, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि खुद भी देखिए और दूसरों को भी बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारी। देखिए स्क्रीन दिख रही होगी साफ, आई होप, और चेक कर लेते हैं। ठीक, साफ चल रही है। चलिए भाई, आज का हमारा जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पहली क्लास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, कोशिश करेंगे दो में ही पूरी हो जाए, एक ये एक और है ना, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको। पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक। अगर हम डेली यूज की बात करें, कभी भी लिखने बोलने की बात करें वहां भी, और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें वहां भी, बहुत सारे क्वेश्चन इस पार्ट में से पूछे गए हैं, पहले भी आगे भी पूछे जाएंगे। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसा कि नाम है, अब देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको आप सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के नाम से भी जानते होंगे। आपने बहुत ने कॉन्कर्ड के नाम से पढ़ा होगा, एग्रीमेंट के नाम से पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है। फिर से एक बार उसी समझ को देखते हैं कैसी आपकी समझ बनी है अभी तक। अगर नहीं बनी है तो बना लीजिए, अगर पहले आपने सीख रखा है तो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होगा बेटा, कि जो हमारी वर्ब लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो पहले वाला पार्ट हमने किया था, है ना, उसमें टेंस में हमने क्या किया, टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज किया कि भाई किस टाइम की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसमें भी किस सेंस में बात करना चाहते हैं, वो सब हमने सीखा था। अभी हम सीखेंगे क्या, कि भाई जैसा मेरा सब्जेक्ट होगा वैसी मेरी वर्ब, कि अगर मेरा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो मेरी वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, ठीक। ये एक बेसिक डेफिनेशन, ठीक है, कि भाई क्या समझते हैं हम, कि जैसा मेरा सब्जेक्ट वैसी मेरी वर्ब। देखिए क्या कहते हैं, वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वही जो भी बोला कि भाई आपकी जो वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, देखो पहली बात ये आती है कि डूअर, कोई काम हो रहा होगा। बेसिकली एक सेंटेंस में क्या होता है, एक काम हो रहा होता है, ठीक है। वर्ब जिसको हम कह देते हैं, उस काम को करने वाला कोई तो होगा, उसको हम डूअर बोल देते हैं। काम को करने वाला डूअर, है ना, डू उसको करना, डूअर करने वाला, उसको हम सब्जेक्ट बेसिकली बोल देते हैं। और ये जो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब देखिए जो हमारे सब्जेक्ट होता है, या तो वो कोई भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। या तो नाउन होगा, नाम होगा किसी का, ठीक है, या उस नाम की जगह हम प्रोनाउन यूज कर लेंगे। तो देखिए अगर नाउन की बात करेंगे, या तो वो काउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल होगा। काउंटेबल मतलब जिनको आप गिन सकते हो, है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिन सकते हो। तो काउंटेबल में भी या तो एक होगा सिंगुलर, या एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल की बात करेंगे। वहीं जब अनकाउंटेबल की बात करेंगे तो भाई वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर ही होता है ना। जैसे वाटर हो गया अपना, मिल्क हो गया, तो इसको ये थोड़ी ना बोलेंगे एक वाटर एक मिल्क, या 2 मिल्क या 2 वाटर, ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हैं, ठीक है, गिन नहीं सकते। ओके, तो इसके लिए उसको अनकाउंटेबल में वो हमेशा सिंगल, वाटर्स नहीं, मिल्क्स नहीं होगा, वो वाटर ही रहेगा, मिल्क ही रहेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखो। अब बात आती है किसकी, प्रोनाउंस की। अब देखो तभी मैं आपको कह रहा था ये वाला पार्ट, अब देखो आपने, है ना, टेंस में हमने हर जो भी हमने टेंस का पार्ट किया उसमें अच्छे से समझा था। हर टेंस में हमने बार बार समझा था कि भाई ये हमारे जो सिंगुलर और प्लूरल में अलग अलग जो हमारे जो प्रोनाउन यूज हो रहे हैं, तो वो किसके साथ कौन सा, कौन सी वर्ब या कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा प्रोनाउन हमारा है, वो हमने सीखा था। एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाई इसमें भी सिंगुलर प्लूरल दो हैं। सिंगुलर में आई यानी कि मैं, ही कोई भी जो मेल है उसको हम बोल रहे हैं, शी फीमेल को, और इट कोई भी थिंग है उसको। प्लूरल में ये सारे सिंगुलर है, ठीक है। प्लूरल में वी यानी कि हम सब, जिसमें मैं भी, यू सेकंड पर्सन हमारा,
और दे हम सब से अलग वो सारे, है ना, बहुत सारे हैं वो सब। अब से यू को ध्यान में रखना भाई, ये यू की जब हम बात करते हैं ये सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए भी यूज होता है। बट एक बात को ध्यान में रखना, ये जो यू आपको दिखाई दे रहा है, ये यू जो वर्ब लेगा वो हमेशा कैसी लेगा, प्लूरल लेगा। अगर आपने टेंस की क्लासेस को ध्यान से सीखा हो, पढ़ा हो, और अगर आप अभी तक आपको याद भी हो, तो आप याद कीजिए अलग अलग जो हमारे टेंस के पार्ट आ रहे थे उसमें अलग अलग जगह पे, खासकर जैसे आई था, है ना, कि भाई एक जगह ये ऐसा लग रहा है कि सिंगुलर वर्ब ले रहा है, एक जगह ऐसा लग रहा है प्लूरल वर्ब ले रहा है, ठीक है। फिर एक्सेप्शन का पार्ट भी आ रहा था, कंडीशनल्स आ रहे थे वो सब, ठीक है। तो वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग सेंस में, है ना, अलग अलग वर्ब ले रहा था। अगर आपने देखे होंगे वो वीडियोस, अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से तो जरूर आपको याद होगा। देखिए बेसिकली क्या है भाई, जब वर्ब की बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, और जो क्वेश्चंस आते हैं, है ना, जरूरी नहीं इन्हीं से आए, कोई भी वर्ब से क्वेश्चन आ सकता है। हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें सीख भी लिया था, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहा और SEIS कहाँ जोड़ेंगे उसके अंदर। जो फर्स्ट पार्ट था टेंस का, पार्ट फर्स्ट था, उसमें हमने सीखा भी था। अब बेसिकली इनमें से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, ये जो हमारी वर्ब है कौन सी, इज, एम, आर, ठीक, वॉज, वर, हैव, हैज, डू, डस, ठीक है भाई, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, डू, डस। डू, डस ये ऐसे ये जुड़ा हुआ है इसमें, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, यानी कि ये सिंगुलर के साथ, ये प्लूरल के साथ, ठीक है। ऐसे ही ये सिंगुलर के साथ एज, ये प्लूरल के साथ हैव, ऐसे ही सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, ऐसे ही सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, ठीक है, और प्लूरल के साथ आर, ठीक है। जिन्होंने भी वो टेंस वाला पार्ट अच्छे से कर लिया होगा, ये आप सर सोच रहे होगे तो मुझे आता है ना। अब जिन्होंने नहीं किया होगा तो भाई फिर लगेगा ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, खासकर जो बच्चे अभी सीख रहे हैं। जिन्होंने पहले सीख लिया उसके तो बच्चों वाला खेल है ना। सिंगुलर वर्ब इज, एम, देखो ये सारी वर्ब्स को जिनको हम सिंगुलर काउंट करते हैं, इज भी उसी में आता, अभी जो ऊपर बोला था एम, वॉज, हैज, डज, प्लूरल्स में आर, वर, हैव, डू, ठीक है। अब बात करते हैं आई के साथ। आई के साथ भाई अपना एम आएगा, ठीक है। आई एम ए टीचर, एम, ठीक है। आई हैव ए पेन, ठीक है। आई डू माई वर्क, आई वॉज स्लीपिंग, है ना। तो ऐसे करके क्या आया, आई वॉज सिंगुलर। ही, शीट या फिर किसी सिंगुलर नाउन मतलब नाम के साथ, ठीक है, जो सिंगुलर है उसके साथ इज, ही इज, शी इज, है ना, वॉज, ही वॉज, शी वॉज, हैज, डज, सिंगुलर के साथ। ऊपर देखो वही बातें बताई, टेंस में हमने ये बातें बार बार कर ली, हर पार्ट में हमने किया है कि भाई इसके साथ ये, उसके साथ वो, है ना, वही दोबारा आ रही। ये टॉपिक नया है, उसकी शुरुआत इसलिए आपको दोबारा बता रहे हूँ, ठीक है। जो बच्चे ऐसा ना हो कि भाई अभी जिन्होंने सीखना शुरू किया है पुराने वाला भूल गए, उनके लिए। फिर भाई वी है, यू है, दे है, यानी कि जो प्लूरल है हमारे, उनके साथ आर आएगा, हैव आएगा, वर आएगा, डू आएगा, प्लूरल वर्ब्स आएंगे, ठीक है। और ये भी जो मैंने आपको बोला था यू वाला, हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है यू, ठीक है। तो भाई यू के साथ प्लूरल ही लगेगा, चाहे वो एक सेकंड पर्सन को बोल रहा है या बहुत को बोल रहा हो, यू के साथ प्लूरल वर्ब ही आएगी। अब आती है बात रूल्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई ये रूल्स अगर हमें याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो देखिए रूल क्या कह रहा है, फर्स्ट रूल हमें जो कह रहा है, देखिए, टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड। दो सब्जेक्ट है, दोनों को एंड से जोड़ा गया है, ए एंड डी, एंड से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है। प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, और जब ऐसा होगा इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी। दो सब्जेक्ट, उनको जब जोड़ा गया, ठीक है, किससे, एंड से, ए एंड डी से, तो क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगी। अब वो दो सब्जेक्ट नाउन भी हो सकते हैं, है ना, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, डबल जीरेंट भी हो सकते हैं, और इन्फिनेटिव, डबल इन्फिनेटिव्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब नाउन प्रोनाउन तो ऊपर बता दिया। जीरेंट बेसिकली हमारा क्या पार्ट है, जो आईएनजी वाला पार्ट है हमारा, है ना, आईएनजी वाला पार्ट
यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला पार्ट, जब वो एज ए नाउन हम उसका यूज करते हैं। देखो इज, एम आर या वॉज वर्ब के साथ वो सब आपने जो प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस सीखा, वो क्या था, वहां पे उसको कॉन्टिन्यूस दिखा रहे थे, वहां एक एज अ वर्ब उसको यूज कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जब जीरंड की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, बट एज अ नाउन उसको जब हम ट्रीट करेंगे, है ना, एज अ नाउन उसको जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरंड। और डबल क्यों हो गए भाई, दो जोड़ने हैं ना एंड से, एक इधर होगा एक एंड के इधर होगा, दोनों को एंड से जोड़ा है तो इसलिए डबल बोला है। डबल इन्फिनेटिव्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेसिकली जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू को लगाते हैं इन्फिनेटिव, है ना, और वो भी डबल क्यों, एक इधर होगा एक इधर होगा इसलिए। अब देखो एग्जांपल्स पर आते हैं, रूल तो याद हो गए, है ना। बात आती है जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब वो छोटा भी आ सकता है बड़ा भी आ सकता है। देखिए कैसे, दो सब्जेक्ट दिए, ठीक है, देखिए कविता एंड दीपिका, भाई दो गुड़िया का नाम है, दो गर्ल्स का नाम है कविता एंड दीपिका, इज सिस्टर्स। अब क्या बोला है, कविता एंड दीपिका इज सिस्टर्स। अब भाई यहाँ पे क्या दे दिया, जो वर्ब दे देंगे आपके सामने इज दे देंगे। अगर आपको ये पता होगा रूल का, अगर आपको नॉलेज होगी, अगर आपको ये पता है रूल कि भाई दो सब्जेक्ट्स को, दो नाउन्स को जोड़ा है एंड के साथ तो वर्ब आएगी प्लूरल, तो आप झट से क्या लगा दोगे कि भाई हमारी यहाँ पे एक वाली गलती है, इसके जगह हम ये लगा देंगे, आर लगा देंगे। ठीक, क्या देख के कि भाई दो नाउन किससे जोड़ा, एंड से, ये वाला रूल, ये एंड से जोड़ रखा। ठीक है, नेक्स्ट पे देखो, साक्षी एंड कंचन हैज मनी। भाई फिर से दो लड़कियां हैं, ये एंड से जोड़ा है इनको, दो नाउन एंड से जोड़ा है और क्या बोला, हैज मनी। अब आपको पता है भाई हैज तो सिंगुलर के साथ आता है, ठीक है, तो हैज हमारा क्या है, एरर वाला पार्ट, और हमने इसकी जगह क्या लगा देना है, हैव लगा देना है। ओके, देखिए आगे। अब यहां पे क्या किया इन्होंने, नाउन नहीं दिया, प्रोनाउन दे दिया। क्या क्या दिया, यू जोड़ा किससे, एंड से, किसके साथ, आई। यू एंड आई दो है, यू आई जोड़ा है एंड के साथ, और आगे क्या लगा दिया, एम, एम फ्रेंड्स। अब ये जिनकी जो बड़ी शुरुआती नॉलेज होगी जिनके पास, है ना, जिन्होंने ज्यादा नहीं पढ़ा उस टॉपिक को, वो सोचेगा यू एंड आई, आई के साथ तो एम आता है, बिल्कुल ठीक है ना, ऐसा ही सोचेंगे ना भाई, यू एंड आई है वो तो ठीक है, पर आई के साथ तो एम आता है, और फ्रेंड्स तो ठीक है। बट आप इसकी सेंस को चेक करो, अब ये देखो दो प्रोनाउंस है हमारे सामने, क्या क्या है, एक ये हो गया यू, एक आई, दोनों को एंड से जोड़ा, तो हमें ये पता है जब दो नाउन्स को, प्रोनाउंस को किससे जोड़ेंगे, एंड से जोड़ेंगे, वर्ब आएगी प्लूरल। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे एम को बाहर निकाला और आंसर दे दिया आर। ठीक है कि भाई वो दोनों फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, शी एंड ही। अब देखो बार बार क्या होगा, जब आपके सामने क्वेश्चन होगा ना, आप ये पास वाले को देखकर आपका मन क्या करेगा, पास वाले को देखकर आपका मन क्या करेगा कि भाई तो ठीक है, जैसे शी एक ये रहा, एक ही, दोनों को जोड़ा किससे, इससे, एंड से, और वर्ब लगा दी यहाँ इज, और आप ही के साथ इज देखोगे कहोगे ठीक तो है ना, भाई ही के साथ इज लगा हुआ, ठीक है, ही इज गोइंग टू द पार्टी। पर आप ये भी तो देखो यहाँ पे दो को, है ना, किस किस को, एक शी को एक ही को एंड से जोड़ा गया, ये रहा, तो हमें ये पता है वर्ब आएगी प्लूरल, इसलिए हमने क्या लगाया, आर। क्या बना, शी एंड ही आर गोइंग टू द पार्टी। ओके, ठीक चल रहा अभी तक मेरे हिसाब से, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है, साफ दिख रहा है, आगे चलते हैं। देखिए भाई जीरंड की बारी आती है। रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश एंड टॉकिंग विद नेटिव स्पीकर्स आर गुड वेज टू प्रैक्टिस। देखो भाई दो काम क्या क्या है, रीडिंग, ये रहा रीडिंग बुक्स, टॉकिंग विद नेटिव स्पीकर्स आर गुड वेज टू प्रैक्टिस। भाई बहुत से बच्चों ने क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि भाई इंग्लिश को या कोई भी अदर लैंग्वेज आप सीख रहे हो कैसे उसको सुधारा जाए, है ना। तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि अपने सराउंडिंग में जो लैंग्वेज है उसको करो, कि भाई दोस्त से बात कर रहे हो, है ना, कोशिश करो वो दोस्त थोड़ा सा
ऐसा हो कि जिसको इंग्लिश प्रॉपर आती हो, ना भी आती हो प्रैक्टिस करने के लिए शुरुआती दौर के लिए वो भी ठीक है ना। कोई मूवी वगैरह देख रहे हो, कोई सीरियल देख रहे हो, है ना, वो सब इंग्लिश में देखो, इंग्लिश की बुक्स जो अच्छी हैं उनको पढ़ो। उससे क्या होगा, ये नहीं कि हर बार आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी, बट चाहे एक वर्ड समझ आए, थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू तो होगी ना, थोड़ा सा उसके आसपास जाओगे तभी तो शुरुआत होगी। यहाँ पे भी वही बात करें रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश एंड टॉकिंग विद नेटिव स्पीकर्स। इंग्लिश की बुक पढ़ो और जो उसके नेटिव स्पीकर, जो उनकी लैंग्वेज है जिनकी, वो है ना, आर गुड वेज टू प्रैक्टिस। तो यहाँ पे क्या लगाया है, आर। ठीक है। हाइकिंग एंड स्विमिंग, दो काम क्या क्या है, ये करना ये करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जोड़ा है किससे, एंड से। ठीक है। इज माई फेवरेट एक्टिविटीज, क्या क्या भाई, हाइकिंग और स्विमिंग मेरी क्या है, फेवरेट एक्टिविटीज है, पर इज लगाया, हमें ये पता है दो जीरण से ये रहा, एक ये रहा, जिसको एंड से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्लूरल आएगी, तो ये गलत हो जाएगी। ठीक है, आर लगे, आर माई फेवरेट। अच्छा ये वाला पार्ट देखो, याद आ गया मेरे को, फेवरेट। ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं, हम अक्सर क्या करते हैं इंग्लिश के साथ, प्रॉब्लम ये है कि भाई अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश, भाई हमारी जो इंग्लिश जो आई है, जो हम यूज करते हैं, वो है ब्रिटिश इंग्लिश, है ना। पर अब क्या है भाई, जो सोशल मीडिया कह लो, मॉडर्नाइजेशन कह लो, मूवीज वगैरह में, बुक्स में, हम क्या करते हैं कि भाई अमेरिकन इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स और वो सब यूज करते हैं, तो वो मिक्सअप सा हो जाता है। तो अगर आप देखोगे फेवरेट की अगर स्पेलिंग को देखोगे तो FAVOURIT, ये ब्रिटिश इंग्लिश जो हम यूज करना हमें जरूरी है, जो चाहिए हमें यूज करना, उसमें ये वाले ठीक है। पर अगर अमेरिकन इंग्लिश की बात करेंगे वहां पे हम इसको हटा देंगे, तो FAVORIT ये भी ठीक है, बट ये अमेरिकन इंग्लिश में ठीक है, इस बात को। अच्छा बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो यू लगेगा ब्रिटिश इंग्लिश में बेसिकली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू रीड एंड टू राइट, क्या आ गया भाई, ये है एक टू रीड और टू राइट, ठीक है, दो काम है, एंड से जोड़ दिया, ठीक, टू इंफिनिटिव है दो, टू रीड एंड टू राइट इज द स्किल शी वांट्स टू लर्न। भाई ये दोनों वो स्किल हैं जो वो सीखना चाहती है, ठीक है। अब आप देखो टू इंफिनिटिव, एक ये रहा, एक ये रहा, जोड़ा किससे, इसको किससे ज्वाइन किया गया है, एंड से। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये ना आकर के ये वाला, यानी कि प्लूरल, सिंगुलर ना आकर के प्लूरल, ठीक है, आ रहा है। टू सिंग एंड टू डांस, फिर से टू सिंग ये रहा हमारा, टू डांस ये रहा, जोड़ा किससे है, एंड से, ये रहा बीच में, और फिर आगे लगा दी सिंगुलर, तो ये हम कह देंगे गलत हो गया, ये हमारा ठीक हो गया, इज हिज फेवरेट एक्टिविटीज। तो हम कहेंगे भाई इज गलत है और हमारा आर ठीक, आर इज फेवरेट एक्टिविटीज। आगे देखिए, देखिए ये जितने भी, देखो जितने भी मैं एग्जांपल आपको देता हूं, इसी टाइप के ही तो पेपर में आते हैं, ये वही तो है। आप ये मत सोचना कि पेपर में कुछ अलग पूछ लिया जाता है ना, यही क्वेश्चन आते हैं। अब हो सकता है सेंटेंस थोड़ा सा और बड़ा कर दे, छोटा कर दे, बीच का रख ले, वो हर टाइप का होता है, जरूरी नहीं हमेशा सेंटेंस पूरा बड़ा ही आए, हो सकता है सिंपली ये इतना भी आ जाता है। जैसे हमने जो ऊपर किया था, है ना, छोटा सा आसान सा, ये जैसे ये नाम है, क्वेश्चन आ जाता है बस। उनको बेसिकली रूल चेक करना है, आपकी समझ चेक करनी है कि भाई उनको ये पता है क्या कि दो नाउन को जब एंड से जोड़ेंगे तो अपनी जो वर्ब है वो कौन सी आएगी। अगर उनको पता है तो ठीक है, नंबर आ जाएगा, वरना नहीं। ठीक है, देखिए कह रहे हैं यू एंड ही हैज बीन वर्किंग टुगेदर फॉर द लास्ट 6 years। भाई कौन कौन, यू और एक ही, दो प्रोनाउन है, ये है, ये रही, एक ये रहा, एक ये रहा, एंड से जोड़ दिया और हैज लगा दिया। ठीक है, हैज नहीं आएगा भाई, हैव आएगा, ये हमारा ठीक हो जाएगा। 6 साल से काम कर रहे वो सब तो ठीक है, पर यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ओके, कि भाई गलती शुरू से उसको पढ़ते चलो, देखते चलो कि क्या ठीक चल रहा है क्या, अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक, चलिए सबसे पहला होता है रूल्स को याद करना, फिर होता है उसको अप्लाई करना। पहले रूल्स को अच्छे से याद कर लो, फिर अप्लाई करो धीरे धीरे। ठीक है, तभी इतने बहुत सारे एग्जांपल्स में लिख के लाया हूं कि अप्लाई करने में दिक्कत ना है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। नेक्स्ट है हमारा सेकंड रूल है, इफ टू सब्जेक्ट्स एक्सप्रेस
वन आइडिया सिंगुलर वर्ब इज यूज। अगर दो आपको दिख रहे हैं सब्जेक्ट बट वो आइडिया एक सिंगुलर दे रहे हैं तो वहां पे जो वर्ब लगेगी वो कैसी लगेगी, हमारी सिंगुलर लगेगी। ठीक है, कैसे? अब देखो दो दिख रहे हैं आपको, राइस दिख रहा है एक और दूसरा कड़ी दिख रहा है। ये राइस एंड से जोड़ा है, राइस एंड कड़ी। और इज माई फेवरेट डिश है, भाई मेरा जो फेवरेट खाना है वो क्या है, ये है ना, किसी का होगा। तो भाई वो राइस और कड़ी आप देखोगे दो हैं, अगर आपको पहले वाला अभी तो किया है ना, आप कहोगे सर इसमें तो फिर आर लगना चाहिए, इस तो लगेगा नहीं। पर यहाँ पे ध्यान दो, ये दोनों को अलग अलग नहीं, हम सेम काउंट करेंगे। एक खाना है, एक डिश है, राइस एंड कड़ी है ना, मिला के उसमें खाया, वो फेवरेट डिश उसकी एज ए सिंगुलर उसको ट्रीट किया जाएगा, तो यहाँ पे इस को ठीक माना जाएगा। ठीक है। ब्रेड एंड बटर, फिर से वही बात कि भाई ब्रेड के साथ बटर। मेक्स, अब देखो यहाँ पे मेक्स आया हुआ है, अभी जो मैं ऊपर कह रहा था कि जरूरी नहीं इज एम आर वॉज वर्ब, देखो आते उन्हीं में से मोस्टली, पर जरूरी नहीं, देखो मेक्स आ गया। अब आपको फिर वही बात, वो टेंस वाला फर्स्ट वाला पार्ट वाला अगर आपको रूल याद होगा तो, है ना, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईआईएस किसके साथ। देखो इंग्लिश पूरी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने सिर्फ ये एक टॉपिक को सीख लिया है, बस यही मुझे आता है, तो नहीं बात बनेगी, तभी इंग्लिश को सीखना मुश्किल है ना। अब कोई भी एग्जांपल आपको दिया, इसमें सारी चीजें चल रही है भाई, इसमें टेंस का भी यूज हो रहा है, इसमें अपना ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी लग रहा है ना, इसमें अपना ये आर्टिकल भी आ गया, ए भी लगा दिया साथ में, तो बहुत सारे टॉपिक मिल के एक सेंटेंस प्रिपेयर करते हैं। तभी आपको बहुत सारे के सारे टॉपिक एक बार पढ़ने के बाद फिर दोबारा, फिर तीसरी बार, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम जब आप उसको पढ़ोगे तब जाके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। अगर आप ये सोचते हो मैंने तो एक बार में रट्टा मार लिया रूल का, तो भाई रूल का रट्टा मारने से किसी का क्वेश्चन ठीक नहीं हुआ। और क्वेश्चन छोड़ो, मैं तो तुम्हें कहता हूँ सिर्फ क्वेश्चन तक सोच मत रखो, अपनी इतनी अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि इंग्लिश को अच्छी प्रॉपर तरीके से समझ भी पाओ, लिख भी पाओ, बोल भी पाओ। पर वो सारी चीजें तब होती हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। इंग्लिश वो 30 दिन में बोलना सीखे, उसके चक्कर में मत पड़ो भाई। कॉन्सेप्ट को क्लियर अगर कर लोगे तो क्या हो जाएगा, क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर यहाँ पे फिर से एज अ सिंगुलर एक खाना उसको काउंट किया जा रहा है, तभी मेक्स आया है। ठीक है, मेक्स ए गुड ब्रेकफास्ट। अभी भाई कुछ जिनको हम एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं, इन कॉम्बिनेशंस को, किस किस को भाई, ब्रेड एंड बटर है, राइस एंड कड़ी है, हैमर एंड सिकल है। ठीक है, निशान हैमर होता है, फिर यूं उस पे वो सिकल क्या बोलते हैं उसको, बड़ी सी दराती टाइप होती है ना? ब्रेकिंग एंड एंटरिंग, बेड एंड ब्रेकफास्ट, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, हॉर्स एंड कैरिज, घोड़ा गाड़ी है ना, कैरिज समझते होगे, राइज एंड फॉल, लॉन्ग एंड शॉर्ट, एज एंड एक्सपीरियंस, फिश एंड चिप्स फिर से खाना है, कॉम्बिनेशन है, हाइड एंड सीक है ना, बो एंड एरो, भाई हाइड एंड सीक उसको बोलते हो, लुका छिपी बोलते हो ना, हाइड एंड सीक। बो एंड एरो भाई अपना वो जो तीर कमान होता है वो सब। हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई किसी को प्रॉब्लम में छोड़ देना होता है। ठीक है, हाई एंड ड्राई। गिव एंड टेक, टू एंड फ्रो वो मोमेंट होती है ना, इधर से उधर, वो वाली देखिए आगे। तो एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे हैं, और भी हैं बहुत सारे। तो ये सारे कुछ एग्जांपल हैं किनके, जिनको एज हम सिंगल ट्रीट करते हैं, जिसके साथ वर्ब भी क्या यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड रूल है हमारा ये कि भाई कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो एज अ सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं, वहां हम ये नहीं देखेंगे कि वो एंड से जोड़े गए हैं, हमें पता होना चाहिए कि भाई ये यहाँ पे शायद एक साथ इनकी बात की जा रही है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड रूल कह रहा है हमारा, इफ टू सब्जेक्ट्स, नाउन और प्रोनाउंस कुछ भी हो सकते हैं भाई, सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट हैं, आर जॉइन बाय, अब देखो दो सब्जेक्ट अब एंड से नहीं जुड़ रहे, अब की बार किससे जुड़ रहे हैं, या तो विद से जुड़ रहे हैं या फिर अलोंग विद से, है ना, या तो विद से, अलोंग विद से, टुगेदर विद है, एज वेल एज है, इन एडिशन टू है, बिसाइड्स है। तो देखो बिसाइड आपको पता होगा दो होते हैं, एक बिसाइड होता है, एक बिसाइड्स होता है, पता होगा आप सभी को बिसाइड एंड बिसाइड्स का डिफरेंस। भाई बिसाइड जो चीज क्या है, बिसाइड मतलब जो मेरे पास में है ना, नेक्स्ट टू मी, बिसाइड बिना एस के। पर अगर उसमें एस ऐड हो जाए तो हम कहेंगे उसमें कुछ ऐड हो गया ना, तो मीनिंग भी क्या हो जाएगा, इन एडिशन टू। ठीक है, कि भाई ये चीज है, इसके अलावा क्या है, अलावा कहते हैं ना, के अलावा, तो इन एडिशन टू होता है बिसाइड्स हमारा ये रहा। ठीक है, बिसाइड्स लाइक है, अनलाइक है, अकम्पनीड है,
अकम्पनीड बाय है, ठीक है, अकम्पनीड बाय है, लेड बाय है, रादर देन है, एंड नॉट, इंक्लूडिंग, ठीक है। अब ये सारे क्या है भाई, इनसे अगर दो नाउन्स को या प्रोनाउंस को जोड़ोगे तो, ठीक, रूल अब की बार एंड वाला नहीं, याद रखना, फिर से कह रहा हूं, एंड को भूल जाओ अब थोड़ी देर के लिए, नेक्स्ट रूल पे आ जाओ। तो भाई कह रहे हैं द वर्ब फॉलोज द फर्स्ट सब्जेक्ट, तो जो पहला सब्जेक्ट होगा, अब देखो ये कुछ कंफ्यूजिंग वाले रूल हैं, किसी में पहले को देखेंगे, किसी में वर्ब के पास वाले को देखेंगे, तो ये चीजें तो भाई याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, ये याद रखने वाली चीजें। तो देखो क्या कह रहे हैं, इन सब से हो तो वर्ब फॉलो किसको करेगी, फर्स्ट सब्जेक्ट को करेगी, कैसे, दे एज वेल एज ही। अब देखो क्या आया, एक आया दे, एक आया दे, जोड़ा है एज वेल एज से, और दूसरा आया ही, ठीक है, दो आए हैं, दे एज वेल एज ही। इज एट फॉल्ट, गलती में भाई उनकी कुछ गलती है, किस किस की, दे की भी, उन सब की भी, और ही उसकी, सिंगुलर की भी। अब हमने क्या किया भाई, इसको देखेंगे और हम कहेंगे ही इज, तो ठीक है, ही के साथ इज लगा हुआ है, ठीक है, पर हमने क्या देखना है, साथ के साथ क्या याद रखना है, ये एज वेल एज से जोड़े गए हैं, और एज वेल एज से जब जोड़े जाते हैं दो नाउन्स या प्रोनाउंस, तो हमें देखना है क्या, जो पहला सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, पहले नंबर पर दे आ गया, हमें पता है भाई दे क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल करेंगे, तो हम कहेंगे भाई तू गलत है और तू ठीक, ओके, ये सिंगुलर वाला गलत है, प्लूरल ठीक। आई एज वेल एज यू, अब देखो यहाँ पे पहला क्या है, आई, फिर से किसके साथ जोड़ दिया, एज वेल एज, दूसरा क्या है, यू, अब फिर से क्या लगा हुआ, यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वर्क। अब देखो हम बेसिकली अगर ये अपनी बेसिक नॉलेज को अगर देखें तो हम ये कहेंगे यू आर, तो ठीक है भाई, यू के साथ है ना, यू के साथ प्लूरल वर्ब, सर आपने अभी तो बताया स्टार्टिंग में यू हमेशा प्लूरल वर्ब लेगी, पर आप साथ में ये भी तो देखो रूल क्या कह रहा है, ये एज वेल एज से जोड़े गए हैं, ठीक है, और जहां एज वेल एज दिख गया तो हम देखेंगे पहला पहला कौन है, आई, तो आई के अकॉर्डिंग लगाया क्या, इसको हटा के एम, कि भाई आई के साथ तो एम आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट विद द कैबिनेट मिनिस्टर इज अटेंडिंग द फंक्शन, है ना, द प्रेसिडेंट यहां पे किससे जोड़ा, विद द कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर को भी मिनिस्टर्स कर लो, है ना, और भी बेटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, द प्रेसिडेंट विद द कैबिनेट मिनिस्टर्स, अब ये क्या है हमारा, द प्रेसिडेंट, ये हो गया सिंगुलर, कैबिनेट मिनिस्टर्स ये हो गया प्लूरल। अब इसके साथ में यहां पे, ये तो मैंने ठीक लिख रखा है ना, बट अगर यहाँ पे क्या दे दें, आर दे दें, ये कौन कौन कर रहा है भाई, प्रेसिडेंट है और मिनिस्टर्स हैं बहुत सारे, तो हम क्या देखते हैं क्वेश्चन में, अरे मिनिस्टर्स हैं बहुत सारे हैं, आर है तो ठीक है, ऐसे मिलेगा ना पैरर का क्वेश्चन, आर है ठीक है, ये तो अटेंडिंग द फंक्शन, भाई वो सब फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, है ना, वैसे भी दो हैं और मिनिस्टर तो वैसे ही बहुत सारे हैं, पर हमें क्या देखना है, विद देखना है कि विद से जोड़ा गया है क्या, अच्छा विद से जोड़ा है, एंड से नहीं जोड़ा, विद से जोड़ा है, तो विद से जोड़ा तो क्या करेंगे, जो पहले वाला होगा उसको देखेंगे, पहले वाला क्या है भाई, प्रेसिडेंट सिंगुलर है, तो हमने क्या लगाया, इज को लगाया, ये हमने ठीक माना, इसको गलत कर दिया, ठीक है, सिंगुलर, सिंगुलर वाले को ठीक, ओके भाई, अगर रह जाए तो YouTube का फायदा उठाओ, पीछे चले जाओ दोबारा। द हेडमास्टर विद ऑल हिज सीनियर टीचर्स, देखो फिर वैसा ही आ गया, हेडमास्टर ये रहा, ठीक है, सिंगुलर है, विद जोड़ा गया विद से, सीनियर टीचर्स ये बहुत सारे हैं भाई, प्लूरल है, क्या कर रहे हैं, हैव कम टू अटेंड द मीटिंग, मीटिंग में आए हैं, कौन कौन, हेडमास्टर भी आए हैं और बहुत सारे टीचर्स भी आए हैं, किस में आए हैं, मीटिंग में आए हैं, और वर्ब क्या लगा दी, हैव, ठीक है, पर हमें पता है ये क्यों इससे जोड़ा गया है, तो पहला कौन है सब्जेक्ट, द हेडमास्टर, जो कि क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, ये है सिंगुलर, हैज, ओके, एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं भाई, चलो ठीक चल रही है, चलिए 4th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं आगे की ओर, उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको साथ ही साथ, ठीक है, देखिए आगे, इफ टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड, भाई दो सिंगुलर नाउन है एंड से जोड़े गए, रेफर टू सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, और एंड से जोड़ के सेम चीज को रेफर कर रहे हैं, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए,
सेम चीज को रेफर कर रहे हैं एंड से जोड़ने के बाद। बट यहाँ पे छोटी सी एक बात आपको ध्यान में देनी है, क्या यहाँ पे एक डिफरेंस आता है दो अलग अलग पार्ट्स में, जिसको हम समझेंगे कि भाई या तो आर्टिकल लगा के क्वेश्चन आएगा या आएगा जो अपने पॉजेसिव्स होते हैं वो लगा के। कैसे? देखो पहले आर्टिकल को देखते हैं। देखिए आई हैव ए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। अब देखो आर्टिकल आपको पता होगा ये रहा, ठीक है। आई हैव ए, एक आर्टिकल लगा हुआ है ए, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। अब ध्यान दो, दो चीज है, टीवी है, ब्लैक व्हाइट, पर यहां पे देखो आर्टिकल एक बार ये यूज हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब एक टीवी की बात हो रही है और वो ब्लैक एंड व्हाइट है। आर्टिकल एक बार यूज हुआ है, ओके। दूसरे कह रहे हैं आई हैव, मेरे पास है क्या, ए ब्लैक, फिर एंड से जोड़ दिया, ये रहा ए व्हाइट, एक ये लग गया यहाँ पे, एक ये लग गया। अब क्या हो गया, आर्टिकल लग गया दो बार, इसका मतलब एक उसके पास ये वाला टीवी है, एक उसके पास ये वाला टीवी, यहाँ पे दो टीवी की बात हो रही है, ठीक है। मतलब अगर आर्टिकल एक बार लगा है, एक के साथ आगे लग गया, तो मतलब वो पूरा एक की बात हो रही है, वो एक ही है। अगर दोनों के साथ अलग अलग लग गया आर्टिकल, तो समझ जाओ वो दोनों अलग अलग चीज के बारे में बात कर रहा है, या ह्यूमन के बारे में जिसके बारे में बात कर रहा है वो अलग अलग है। देखो कैसे क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल एंड से जोड़ा गया है, ये रहा द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। भाई दो लोग हैं, कौन कौन, प्रिंसिपल है सेक्रेटरी है, ऑफ द स्कूल आर विजिटिंग द क्लास। अब ध्यान दो आर्टिकल कहां है, ये दिखा भाई था, ठीक है। आगे ढूंढते हैं, आगे दिखा कहीं, नहीं दिखा। इसका मतलब क्या है, आर्टिकल एक बार यूज हुआ और जो ये दोनों है, प्रिंसिपल भी और सेक्रेटरी भी, वो एक ही इंसान है, वही सेक्रेटरी है वही प्रिंसिपल भी, ठीक है। दोनों एक ही इंसान दोनों पद संभाल रहा है, दोनों के काम एक ही इंसान संभाल रहा है फिलहाल के लिए। तो क्या है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल, जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है सेक्रेटरी हैं, आर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आर्टिकल एक बार लगा तो बात एक इंसान की हुई, इसलिए हम इस आर को गलत कह के यहाँ पे इस को बोल देंगे, ठीक है। पर वही अगर यही सेंटेंस हो और अगर आ जाए क्या, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। अब यहाँ पे देखो आर्टिकल ये भी लगा हुआ और ये भी लगा हुआ। अब इसका मतलब क्या है कि दो लोग आ रहे हैं, एक प्रिंसिपल है एक सेक्रेटरी, तो दो है, एंड से जोड़ा गया है, तो हम अब की बार क्या कहेंगे भाई, आर ठीक है, यानी कि प्लूरल ठीक है, ये प्लूरल ठीक है, सिंगुलर गलत हो गया, ठीक है। किसने डिसाइड किया, उस आर्टिकल ने डिसाइड किया जो उस नाउन के साथ लग रहा है, ठीक है। उस नाम के साथ आर्टिकल लगा, एक बार लगा तो समझ जाओ एक है वो, अगर दोनों अलग अलग लगे तो समझ जाओ दो लोगों की बात हो रही है। अब आते हैं पोजेसिव्स, एडजेक्टिव पोजेसिव्स की। भाई माई मेरा, योर तुम्हारा, और हमारा, देयर उन सबका, हिज जो ना मेल है उसके लिए हिज, हर फीमेल के लिए, ठीक है। कि भाई पोजेस करता है, ये मेरा पेन, माई पेन, ठीक है। तो ऐसे पोजेसिव्स आप अपना दिखा रहे हो, ऑनरशिप दिखा रहे हो, हक दिखा रहे हो, भाई मेरा ही है ना, जो चीज हमारी है या उनकी है या इसकी है उसकी, ऐसे कहते हैं ना, ऐसे पोजेसिव्स। तो कैसे कह रहे हैं, माई, देखो सेम रूल है, बस आर्टिकल की जगह यहाँ पे पोजेसिव लग जाएगा, रूल सेम है। क्या कह रहा है रूल, माई अंकल, माई अंकल को जोड़ा है एंड से, देन है गार्डियन, ठीक है। गार्डियन भाई जो पेरेंट्स ना हो तब जो आपको देख रेख करता है वो, या फिर बेसिकली तो वही होता है, ठीक है। और इज कमिंग टू माई स्कूल टुडे। अब यहाँ पे देखो माई ये लगा हुआ, पोजेसिव एक बार लग गया माई, ये माई अंकल हो गया। अब आगे ढूंढते हैं कहीं पे है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये जो अंकल है वही मेरे क्या है, गार्डियन है, यानी कि एक ही इंसान है। तो जो वर्ब है इज यानी कि सिंगुलर, वो हमारी ठीक है, इज कमिंग टू माई स्कूल टुडे, मेरे स्कूल आ रहे हैं आज वो, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं माई अंकल, ये रहा माई, माई अंकल, एंड से जोड़ा है ये रहा, फिर कह रहे हैं माई गार्डियन, ये फिर से माई लगा दिया,
ठीक है। अब कह रहे हैं इज कमिंग टू माई स्कूल टुडे, पर अब हमें ये देखा कि आर्टिकल की ही तरह ये माई एक बार ये लग गया, एक बार ये लग गया, यहाँ पे दो बार लगा है। इसका मतलब ये कि ये दोनों इंसान अलग अलग हैं, दोनों मेरे स्कूल में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, से ज्यादा हो गए, दो हो गए, दोनों को एंड से जोड़ा है, इसका मतलब वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तभी हमने क्या किया, इस इज को हटा दिया और आर को यहाँ पे ठीक बोल दिया। ओके, बेसिकली बात ये है कि भाई अगर एक के साथ है तो चाहे दो हैं तो उसको एक ही मानेंगे, और अगर दोनों के साथ अलग अलग है, आर्टिकल या पोजेसिव्स हैं, तो हम ये मानेंगे वो दो हैं और प्लूरल का यूज करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। When two subjects are connected by, अब देखो भाई दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ा गया है, आइदर और है, नाइदर नॉर है, नॉट ओनली बट आल्सो है, नॉर है, और है, नॉट नॉर है, नॉन बट नन बट है, द वर्ब एग्रीज टू द सब्जेक्ट नियरर टू इट। भाई जो उसके पास में होगी, है ना, वर्ब के पास में जो सा होगा, प्लूरल होगा, सिंगुलर होगा, है ना, तो वर्ब किसके पास में हो उसके अकॉर्डिंग आएगी। कैसे, देखिए आइदर और से है पहला सेंटेंस जो है, ये रहा आइदर, ये रहा और, आइदर और क्या कह रहे हैं, आइदर ही और हिज फ्रेंड्स, या तो ये या उसके दोस्त, इज स्मोकिंग। अभी ऊपर क्या बोला कि भाई इन सब से जोड़े तो वर्ब एग्री करेगी किससे, जो सब्जेक्ट नियर होगा। कैसे, ये यहाँ पे वर्ब लगनी है इस जगह, ये वाली जगह। अब देखो इसके पास में, ये फ्रेंड्स पास में है या ये ही पास में है, फ्रेंड्स पास में है। अब देखो फ्रेंड्स एक दोस्त नहीं है, ज्यादा है, प्लूरल। तो अगर ये प्लूरल है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है भाई जैसा मेरा सब्जेक्ट वैसे मेरी वर्ब। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या करेंगे, प्लूरल। ये आ गया, ठीक है। आइदर ही और हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स पास में था। नेक्स्ट में देखो, नाइदर ही नॉर आई, ठीक है भाई, कह रहे हैं ना ये ना ये, नाइदर नॉर से जुड़ा गया है, नाइदर ही नॉर आई, एम लगाया है। एम क्यों लगाया है भाई, यहां लगनी थी, ये यहां लगनी थी। अब इसके पास देखो एक ये रहा, एक ये रहा, पास में कौन है, आई है, इसलिए एम को ठीक माना है। ओके, ना वो ना मैं फॉल्ट में, किसी की गलती नहीं भाई, ना उसकी गलतियां ना मेरी गलती। ठीक है, नेक्स्ट है आइदर यू और ही। कौन कौन है भाई, एक ये यू रहा, एक ये ही रहा। हैव ब्रोकन द विंडो, या तो तुमने या मैंने क्या किया, इस विंडो को तोड़ा है। अब देखो ये और ये वर्ब लगनी है इस जगह यहां, तो पास में क्या है हमारा, ही है। ही हमारा क्या है, सिंगुलर है ना, तो वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर। हमें ये पता है हैव तो प्लूरल के साथ आती है और हैज आती है किसके साथ, सिंगुलर के साथ, इसलिए ये हम ठीक माने। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या करें, इज यू और ही हैप्पी, क्या तुम या वो खुश हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वर्ब यहाँ लगनी, देखो आगे आई हुई है, ये यहाँ आ गई, ये आ गई। ठीक है, अब फिर से देखो यू है और ही है, पास में कौन है, यू है, और से जोड़ा गया है। ठीक है, ही दूर है वर्ब से, ये रीजन वर्ब, तो हमने किसको देखना है, पास वाले को, ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, तो इसको गलत बोल दिया, इसको ठीक बोल दिया। ओके, नॉट ए फ्लावर nor even a thorn in the bush were seen in that arid spot। ना कोई फूल, ना ही कोई थॉर्न, जो अपना क्या बोलते हैं कांटा, द थॉर्न इन द बुश, जो झाड़ लगे हैं उसमें कोई कांटा भी नहीं है। वर सीन इन दैट एरिड स्पॉट, एरिड मतलब जहां पे पानी बिल्कुल भी नहीं है ना, बारिश बारिश कुछ नहीं है, सूखा पड़ा हुआ, उस जगह पे ऑब्वियस सी बात है, पानी सूखा पड़ा हुआ तो काहे का फूल, है ना, कह रहे कांटा भी नहीं बचा हुआ, तो कह रहे वर लगाया हुआ है। हमने किसको देखना है, थॉर्न इन द बुश, ये पास वाला। ठीक, पास में क्या है, ये सिंगुलर, इसको हटा के वॉस। आगे देखिए, नॉट ओनली द कैट्स, है ना, ये कैट्स प्लूरल आ गई,
cats. Not only but also, ऊपर अभी था ना not only but also, उससे बनाया गया ये cats प्लूरल है. Not only the cats but also the dog. अब देखो dog आ गया और dog हमारा सिंगुलर है, ठीक है, और verb आई are sleeping, ठीक है. Not only the cats but also the dog are sleeping. सिर्फ बिल्लियां ही नहीं, वो कुत्ता है वो भी सो रहा है. अब यहाँ पे देखो बिल्लियां ज्यादा है, कुत्ता सिंगुलर है, वर्ब आई है आर. हमें पता है वर्ब के पास वाला, तो ये तो सिंगुलर है भाई, तो इसको हम काट के हम कहेंगे ये वाला ठीक है, इज स्लीपिंग. ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं. इफ आइदर ऑफ, any of, neither of, none of, every one of, each of, one of come before the subject in the beginning of a sentence, a singular is used. कह रहे भाई ये सारे अगर किसके जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत में आ जाए, है ना, सेंटेंस की शुरुआत में ये सब आइदर ऑफ, एनी ऑफ, एवरी वन ऑफ, है ना, ये सब शुरुआत में आ जाए तो क्या होगा, सिंगुलर इज यूज्ड. जो हमारी जो वर्ब होगी वो क्या लगाएंगे, सिंगुलर. कैसे, पहला ही ऊपर जो पॉइंट बना के लिख रखा है, कह रहे हैं इनके बाद एक बात याद रखना, प्लूरल काउंटेबल. ये देखो ये रहा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा इनके बाद. शुरुआत में वो आया ना आइदर ऑफ, वो सब उनके बाद प्लूरल काउंटेबल. काउंटेबल इनको गिन सकते हैं और वो प्लूरल यानी कि ज्यादा होने चाहिए. कैसे, ईच ऑफ, ये ईच ऑफ आ गया भाई, ईच ऑफ ऊपर लिखा हुआ था, ईच ऑफ से सेंटेंस बनेगा. पर लिखा हुआ है ईच ऑफ द बॉय इज गिवन ए प्राइज. हर एक को क्या दिया गया है, ईच ऑफ को प्राइज दिया गया है, पर यहाँ पे बॉय है ना, तो हो सकता है ये वाला एरर भी आ जाए. ठीक है, आपको पता होना चाहिए. एरर हालांकि नहीं आता बट पता तो होना चाहिए ना, गलती कैसे भी पूछ सकते हैं. ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए बॉयज आएगा, क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल. इसके बाद प्लूरल काउंटेबल. अब देखो नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम क्या आ गया, देम आर प्रेजेंट एट द पार्टी. अब हमें क्या है कि भाई ये नाइदर ऑफ से शुरुआत हुई है, ये प्लूरल भी आ गया, देम आ गया. अब क्या आएगा, ये ना करके सिंगुलर. देखो ऊपर यही तो रूल कह रहा है हमारा, ये सब आए इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, इज सिंगुलर इज यूज, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड. वर्ब नहीं लिखा हुआ, सिंगुलर का मतलब सिंगुलर वर्ब. ठीक है, ये वाला है. देखिए भैया, आइदर ऑफ द टू बॉयज, देखो बॉयज आया हुआ है तो आइदर ऑफ से ये हमारा सेंटेंस था, ये हमारा आइदर ऑफ से सेंटेंस है, टू बॉयज. ठीक है, प्लूरल काउंटेबल हो गया. आर इन द रूम, अरे मैं ये पता है आइदर ऑफ से बना है, ये भी ठीक है, तो गलती कहाँ हुई, यहाँ हुई, यहाँ पे सिंगुलर आना चाहिए. ठीक है, इसलिए हम इसको ठीक कहेंगे, इसको गलत कहेंगे. नन ऑफ द ट्विंस, ये आ गया भाई. ठीक है, नन ऑफ द ट्विंस. अब देखो नन ज्यादा में से होता है, दो में से नन यूज नहीं होता. देखो यहाँ पे गलती क्या दे रखी है, नन ऑफ द ट्विंस, ट्विंस होते दो, ऑफर टू हेल्प मी. ठीक है, तो भाई नहीं, नन नहीं आएगा, नाइदर, कि भाई दोनों में से किसी ने भी मेरे हेल्प नहीं की, मुझे हेल्प ऑफर नहीं की कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूं क्या. ठीक, तो इसको भी ध्यान रखना. नन का मतलब जो ज्यादा है उसमें से कोई भी नहीं, नन कोई भी नहीं. बट यहाँ तो दो की बात हुई थी, ट्विंस, तो नाइदर आएगा, नन नहीं आएगा. ठीक है, नाइदर ऑफ देम, उनमें से किसी ने भी नहीं क्या किया, आर गुड, अच्छे नहीं, कौन सा भी ठीक नहीं. ठीक है, तो नाइदर ऑफ से है तो क्या लगाया, इज. आर हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत है, ये हमारा ठीक. देखिए एक बार, आइदर ऑफ वो दो में से एक की बात हो रही है, एनी ऑफ, ठीक है, उनमें से कोई भी एक. नाइदर ऑफ दोनों में से कोई भी नहीं, नन ऑफ उन सब में से कोई भी नहीं, एवरी वन ऑफ हर एक की बात. ठीक है, ईच ऑफ हर एक की बात, वन ऑफ उनमें से एक, कम, ये दो, चलो दूसरा आ गया. ठीक है, ये क्या है, अलग अलग, कि भाई आइदर ऑफ उनमें से दो में से एक. इसलिए यहाँ पे जो नन ऑफ आया था वो वहां पे गलत है कि दो की बात, क्योंकि यहाँ पे तो नन ऑफ तो तब आता है जब ज्यादा और उनमें से कोई भी नहीं, है ना, कोई भी नहीं, पर ज्यादा में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं के लिए नाइदर ऑफ आता है.
ठीक है, ये वाली बात थी और कुछ नहीं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। Sentences beginning with there or here, the verb agrees with the number of the noun that follows it. अगर there लग जाए सेंटेंस की स्टार्टिंग में या here लग जाए, कौन से ये तो ये there लग जाए, ये रहा, या फिर here लग जाए, तो कह रहे the verb agrees with the, तो verb किसके साथ एग्री होगी, the number of the noun that follows it. इस here या there के बाद जो सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा नाउन, उसके हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, बाद वाले को देखना पड़ेगा, इसके तुरंत बाद कुछ लगेगा उसके हिसाब से। कैसे, देयर आर, ये देयर स्टार्टिंग में लग गया, सेंटेंस की स्टार्टिंग में आर क्यों लगा भाई, इस आर का आंसर क्यों है, इस आर का आंसर इसके बाद जो लगा हुआ, ये लगा हुआ क्या, 40 बॉयज प्लूरल, इसलिए आर ठीक माना गया। ओके, इन माई क्लास, मेरी क्लास में 40 लड़के। देयर इज, अब फिर से देयर से स्टार्टिंग है और इज को ठीक क्यों मान लिया भाई, नो बॉय, कोई भी नहीं, तो सिंगुलर, ठीक है, इसलिए इसको ठीक माना। नेक्स्ट है हियर कम श्रद्धा। अब क्या दे दिया क्वेश्चन, हियर कम, वो आ गई, कौन आई, श्रद्धा। श्रद्धा तो एक है ना, सिंगुलर है, ये कम है, फिर से वही बात, टेंस स्टार्टिंग वाला पार्ट क्या बोला, कम, कम तो किसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्लूरल, सिंगुलर तो बनाना पड़ेगा, कैसे, कम्स, ये बना दिया। ठीक है, श्रद्धा तो एक ही है ना भाई, सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर वर्ब, ये प्लूरल वाली गलत है। ठीक है, देयर हैव बीन ए लिटिल चेंज इन द पेशेंट्स कंडीशन सिंस ही वाज मूव्ड टू द इंटेंसिव केयर यूनिट। भाई जो पेशेंट है, जब से उसको इंटेंसिव केयर यूनिट में वो किया गया है, ट्रांसफर किया गया है, वहां पे एडमिट किया गया है, तो वहां पे उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखी है। देखो इस पे भी हम बात करेंगे, अभी जो डिटरमिनर वाला पार्ट आएगा हमारा, ये रहा ए लिटिल, है ना, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ए लिटिल थोड़ा सा पॉजिटिव। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, थोड़ा सा हुआ है पॉजिटिव में, तो दिखाया है कुछ इंप्रूवमेंट। अब यहाँ पे देखो हैव लगा हुआ, बट ये ए लिटिल यहाँ पे सिंगुलर की बात कर रहा है, तो ये हैज आएगा। ठीक, इस पे बात करेंगे, लिटिल पे, फ्यू पे, ये सब पे नेक्स्ट टॉपिक में जब आएंगे डिटरमिनर्स वाले पार्ट पे, उस पे बात करेंगे, तब ध्यान करना इस बात का। टू नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड, दो नाउन्स को एंड से जोड़ा गया है, एंड ऑल्सो यूज ऑफ एवरी और ईच। भाई एवरी और ईच लगेंगे, नाउन को तो जोड़ दिया, पर आगे क्या लगा हुआ है, तो एवरी लगा हुआ है या ईच लगा हुआ है, तो देखो क्या कह रहा है, एवरी बॉय, देखिए ये एवरी लग गया, ठीक है, ये बॉय, ये एंड से जोड़ा है, ये गर्ल, दो नाउन है बॉय एंड गर्ल, एंड से ये जोड़ दिया, ठीक है, एवरी आगे लगा हुआ है, तो हर एक लड़का और लड़की आर प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। तो कह रहे हैं जो वर्ब कैसी आएगी, वो सिंगुलर आएगी। रूल क्या कहता है कि वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। एवरी को मत देखो कि एवरी तो सबकी बात कर रहा है, हर एक की बात कर रहा है, ठीक है, हर एक, तो सिंगुलर। एवरी मैन एंड वुमेन, हर मैन और वुमेन। अब इस पे देखो फिर से फर्स्ट रूल को भूल जाओ, कभी ये देखो कि ये तो ये मैन रहा, ये एंड से जोड़ दिया, ये वुमेन, दो को जोड़ दिया, या फिर ये बॉय रहा, ये गर्ल रही, वो रूल अलग था, वहां पे एवरी नहीं लगा हुआ था ना। यहाँ पे करें ईच या एवरी लग जाए तो ये लगा हुआ आगे एवरी, या ईच लग जाए तो क्या होगा, सिंगुलर। यहाँ पे इसको गलत बोलेंगे और इसको ठीक बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ईच लगा दे, कह रहे ईच टीम मेंबर, हर एक टीम का मेंबर, एंड कोच, और कोच हैव ए स्पेसिफिक रोल। भाई हर टीम मेंबर का और कोच का एक स्पेसिफिक रोल होता है किसी भी खेल के लिए। तो यहाँ पे वर्ब यूज की गई हैव, पर आगे क्या लगा रखा है, ये ईच लगा रखा है, ये टीम मेंबर रहा, एंड से जोड़ दिया, ये कोच रहा, तो हमें पता है वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। Some nouns which are plural in form but singular in meaning take a singular verb। भाई हमें जब उनको देखते हैं हमें लगता है भाई ये तो एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, है ना, ये तो प्लूरल वर्ब लेना चाहिए, इसमें तो एस लगा हुआ है, पर वो क्या करते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, क्योंकि उनका मीनिंग सिंगुलर ही होता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे जो सब्जेक्ट्स के नाम है ना, उसमें जैसे एग्जाम्पल देखो, लिंग्विस्टिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, देखो एस लगा हुआ है
है ना। पर ये सब्जेक्ट के नाम है, क्या है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, स्टेटिस्टिक्स है, ठीक है। या फिर न्यूज में ऐसा आता है, जो एथलेटिक्स में जो ऐसा आता है ना, जेनेटिक्स में, एथिक्स में, सम्मन्स में, ये सब क्या कह रहे हैं भाई, एस तो लग गया, पर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट्स का आपको पता भी होगा, सब्जेक्ट्स अपने अलग अलग मैथ्स 10 तक तो पढ़ाई होगा, है ना। तो क्या बहुत सारे मैथ्स पढ़ते हो, एक ही तो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। बट ये जो नीचे सम्मन्स आया, ये जो आया लास्ट में, ये भाई सम्मन, जब कोर्ट आपको है ना फॉर्मली एक भेजता है, बुलावा भेजता है कि भाई आ जा, है ना, सम्मन उसको बोलते हैं। और वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, और जैसा होगा वैसा ही यूज होगा। कैसे, ए समन इज बीइंग इशूड, एक की बात हो रही है, ए समन इज यहाँ पे, ठीक है, सिंगुलर। बट फोर समन्स, ये देखो, ये समन्स के बाद ये ज्यादा हो गया, तो आर यहाँ पे ठीक है। तो सम्मन के बाद ये ध्यान रखना कि ये सम्मन जो है वो सम्मन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। हमें देखना है एक सम्मन है या एक से ज्यादा सम्मन इशू किए गए, ठीक है, एक बार या एक से ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग। एक है तो सिंगुलर वर्ब ओके है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा है तो वर्ब आएगी प्लूरल। बाकी की जो ऊपर हमने बात की सब्जेक्ट्स वगैरह की, उनको देख लो। मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड। भाई मैथमेटिक्स एक मुश्किल सब्जेक्ट है समझने के लिए, है ना। बहुत से बच्चों को ऐसा ही लगता है, बट बहुत इजी सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट सारे इजी होते हैं, बात टाइम देने की, प्रैक्टिस देने की, बिना डरे प्रैक्टिस करने की। ये आधा तो डर हमें पीछे रख देता है। तभी आप देखो जब नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाते हो आपको सब्जेक्ट आसान लगना शुरू हो जाता है ना। दिस न्यूज हैव नो बेसिक्स, इस न्यूज का कोई बेसिक नहीं है भाई, कोई आधार नहीं है इसका, ऐसी बकवास मार रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, कहीं मैं बोलता रहूं और इसका टाइम ही निकल जाए। हाँ, कम ही टाइम रहता है भाई। देखिए, दिस न्यूज हैव नो बेसिक, भाई एस को मत देखो, सिंगुलर यूज होगा। इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, फिर से सब्जेक्ट की बात है, इज को यहाँ पे ठीक माना गया है। अब एक रूल को ध्यान में रखना, अगर पोजेसिव लग जाए या आर्टिकल दा लग जाए सब्जेक्ट नेम के आगे, तो भाई वो प्लूरल माना जाएगा और प्लूरल वर्ब ही लेगा। कैसे, माई स्टेटिस्टिक्स, यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट नहीं, मेरे आंकड़े, है ना। अबाउट पॉवर्टी आर अप टू द मार्क, भाई गरीबी के बारे में जब मैंने आंकड़े इकट्ठे किए हैं ना, जो फिलहाल गरीबी की कंडीशन है वो एकदम ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये गया आर, इसको ठीक माना गया है। देखो ये आर, इसको ठीक माना गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा ठीक नहीं है, मेरे आंकड़े ठीक है ना। तो यहाँ पे जब या तो पॉजेसिव लग गया माई या फिर आर्टिकल लग गया दा, तो वो प्लूरल बन जाता है और प्लूरल ही वर्ब लेता है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पे आते हैं। आपका जो डेली डोज है, फिलिसाइड, किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड, अपने ही बच्चे को मार देना क्या होता है, फिलिसाइड। फ्रेट्रिसाइड, द किलिंग वंस ओन ब्रदर और सिस्टर, भाई अपने खुद के भाई को मार देना, है ना। यहाँ पे देखो भाई उस सेंस में भी हो जाता है, जो अपने ही देशवासी को मार देना, अपने ही साथ में कॉमरेड को जो साथ में काम करता है, आपका दोस्त, वो सब, है ना, जिसको आप भाई की तरह ट्रीट करते हो उसको मार देना, है ना। सिस्टर भी उसी में आ जाती है, हालांकि सिस्टर के लिए अलग से भी है, पर इसमें भी सिस्टर को भी काउंट कर देते, तो भाई बहन को मार देना वो वाला सिस्टम है। फ्रेट्रिसाइड। पेट्रीसाइड, द किलिंग ऑफ वंस ओन फादर, अपने ही पिता को मार देना क्या होता है, पेट्रीसाइड होता है। मेट्रीसाइड, द क्राइम ऑफ किलिंग योर मदर, भाई मदर को अगर मार दिया आपने तो क्या होगा, मेट्रीसाइड। मेरिटिसाइड, द किलिंग ऑफ वंस ओन हस्बैंड, अगर हस्बैंड को, खुद के हस्बैंड को मार दिया ना, ड्रम वाला केस आजकल जो चल रहे हैं, तो मेरिटिसाइड। सॉरिडिसाइड, द किलिंग ऑफ वंस ओन सिस्टर, अपनी ही सिस्टर को मार देना, अभी जो ऊपर बताया था ना, ब्रदर से अलग सिस्टर का अलग से है। पैरिसाइड, द किलिंग ऑफ ए पेरेंट और नियर रिलेटिव, भाई अपने ही किसी एक माता पिता में से है ना, उसको पेरेंट को मार देना, या फिर एक क्लोज रिलेटिव को मार देना भी इसी में आता है, पैरिसाइड। रेजिसाइड, द एक्शन ऑफ किलिंग ए किंग और क्वीन, भाई जो रूल कर रहा है किंग उसको मार देना, रेजिसाइड। क्वीन भी हो सकती है रूल करने वाली, उसको मार दिया तो भी रेजिसाइड। ऑक्सरीसाइड, द किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अपनी ही वाइफ को मार देना, इसमें आता है। जेनिसाइड, द मर्डर ऑफ ऑल द पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर रेस और रिलीजन, किसी एक जाति या धर्म से रिलेटेड बहुत से लोगों का मास मर्डर कर देना ग्रुप में, वो आता है जेनिसाइड। होमिसाइड, द किलिंग ऑफ ह्यूमन, भाई किसी भी इंसान को मार देना ना, किसी का मर्डर कर देना इंसान का, तो
हॉमिसाइड में आता है। ये वर्ड्स आप मूवीज वगैरह में जो इंग्लिश मूवी देखते हो ना उसमें बहुत बार यूज होते हैं, ठीक है। हिंदी में तो चलो ना भी कभी यूज हुआ हो, हिंदी में भी एक आध बार ये हॉमिसाइड वगैरह या जेनिसाइड वगैरह न्यूज़पेपर में आ जाते हैं। देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस है हेल एंड हर्टी। पहला है हेल एंड हर्टी, हेल्दी स्ट्रॉन्ग एंड फुल ऑफ विटलिटी। भाई जब आप हेल एंड हर्टी बोलते हैं मतलब आप हेल्दी एकदम फिट हैं, तंदुरुस्त हैं और एनर्जी आपके एकदम एंथुसियाज्म से भरे हुए हैं। होल्ड डाउन टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम मूविंग बाय होल्डिंग देम फर्मली। होल्ड डाउन करना, किसी को फोर्स के साथ रोक देना, पकड़ के रखना, वहां पे तो होल्ड डाउन होता है हमारा। इम्प्रेस आइडिया ऑन अपॉन टू कन्विंस समवन। भाई किसी को जब आप मनाते हो किसी बात के लिए कि भाई ये बात ऐसी है और वो मान जाए आपकी बात, उसके लिए होता है। आयरन आउट टू म्यूचुअली रिजॉल्व डिफिकल्टीज। जब आप मिलके, दो लोग मिलके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो तो क्या बोलते हो? आयरन आउट। उस सिचुएशन को आयरन आउट करना बोलते हैं। जूडस किस फॉल्स शो ऑफ लव। जब झूठा प्यार आप दिखावा करते हैं तो उसको जूडस किस में बोला जाता है। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस में फॉर वन थिंग, वन रीजन आउट ऑफ मेनी। फॉर वन थिंग मतलब बहुत में से किसी एक रीजन के बारे में जब बात करते हैं कि भाई इन सब में से ये रीजन इसके लिए है ना, वो सब फॉर वन थिंग। फॉर द सेक ऑफ, फॉर द बेनिफिट ऑफ, फॉर द पर्पज ऑफ। भाई उस चीज के फायदे के लिए कि भाई क्या फायदा उस चीज में से, फॉर द सेक ऑफ, ठीक है। फॉर गुड मेजर इट इज डन इन एडिशन टू ए नंबर ऑफ अदर थिंग्स। बेटर, उसको बेटर बनाने के लिए किसी चीज को, है ना, कुछ ऐसा काम किया जाए, एक्स्ट्रा कुछ किया जाए उसके लिए फॉर गुड मेजर। इन ऑर्डर ऑफ, अरेंज अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस और रैंकिंग। भाई सीक्वेंस में या रैंकिंग के हिसाब से किसी चीज को लगाना, ऑर्डर में लगाना, इन ऑर्डर ऑफ भी होता है ना, सीक्वेंस के हिसाब से, छोटा बड़ा बड़ा ऐसे करके सीक्वेंस, या फिर रैंकिंग के हिसाब से। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द पर्पस और गोल ऑफ एन एक्शन। भाई किसी का जो एक्शन है आपका, उसका क्या करना, पर्पस या फिर गोल। टू एक्सप्रेस द पर्पस और गोल ऑफ एन एक्शन। भाई आपका जो क्या पर्पस है, क्यों वो काम कर रहे हो, क्या गोल है आपका, उसको एक्सप्रेस करना किसमें काउंट होता है, इन ऑर्डर टू, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से क्लास इतनी ही थी। और देखिए, तो भाई ये हमारा फर्स्ट पार्ट था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। शायद एक पार्ट और, या फिर भी अगर कुछ बचा तो तीसरा पार्ट लाना पड़ेगा, कोशिश करेंगे सेकंड पार्ट में ही पूरा कर दें। तो भाई आपको यही करना है, पढ़िए। टेंस वाला अगर छोड़ दिया तो भाई जाके पढ़ो, क्योंकि बार बार में फिर वही कमी फील होगी आपको। और इसको, रूल्स को याद करो अच्छे से, फिर अप्लाई करने की बारी आएगी, ठीक है। और खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी बताओ, ठीक है भाई। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दूसरों को भी बताओ, कमेंट करो कैसी लगी क्लास, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है वो सब बताओ, और पढ़ते रहो। और सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ो भाई, ठीक है। जो मैं पहले भी कह रहा, सिलेक्शन चाहिए गवर्नमेंट एग्जाम की अगर बात करें तो सभी सब्जेक्ट जरूरी। इंग्लिश मान ली भाई 15-20 नंबर आ जाती है, 25 की भी आ जाती है कुछ एग्जाम्स में, है ना, बट स्टिल सारे अगर आपने सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ो, और भाई लाइक करो, कमेंट करो, और दूसरों को भी बताओ। बाकी रिस्पेक्ट करो अपने टीचर्स की, बार बार जो कहता हूँ, दूसरों की हेल्प करो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।